नमस्कार उमा जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम वॉक विथ मी स्टोरीज में। मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उमा सारंग जी, जो कि शिक्षा जगत से बहुत लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं और हाल फिलहाल सेवानिवृत्त हुई हैं। तो इनके पास काफ़ी अनुभव है उस जगत को लेके, और हम उनसे पूछेंगे कुछ प्रश्न जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी और आवश्यक है बच्चों के लिए भी, चूँकि इन्होंने एक उनका लंबा अनुभव रहा है उससे। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपने इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? क्या रीज़न था कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही आना था? इसका तो कारण साफ साफ है कि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, तो बचपन से मुझे वही माहौल मिला। तो बचपन से ये सोच लिया था मैंने कि मुझे भी इसी तरह से मम्मी पापा की जैसे ही अपने राष्ट्र की सेवा में थोड़ा अपना योगदान देना है और बच्चों के भविष्य निर्माण में थोड़ा अपना सहयोग करना है। सही। और इससे बेहतर कोई और प्रोफेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक पूरा का पूरा दायित्व होता है एक पीढ़ी को आप कैसा उसका भविष्य निर्माण करते हैं। सही है। आपने चूँकि लंबा वक्त वहाँ बिताया है, और आप क्या पाती हैं कि प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में जो अब के हालात हो गए हैं कि अभिभावक ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट इशू है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे, भले ही वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, और अगर प्राइवेट में पढ़ेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे। ऐसा एक बहुत विश्वास बन चुका है। थोड़ा इसका सा क्या स्तर कारण है? में तो थोड़ी गिरावट आई है। सरकारी स्कूल जो पहले थे जिसमें हम पढ़ते थे वो बड़े नामी स्कूल हुआ करते थे। जैसे आजकल कॉलेज में एडमिशन होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़िया माना जाता है, वैसे हमारे टाइम पे सरकारी स्कूल को ही अच्छा माना जाता था। प्राइवेट तो होते ही नहीं थे, और जो होते थे उनमें कमज़ोर बच्चे पढ़ते थे। लेकिन हाँ, अब जहाँ धीरे तक मेरा धीरे ख्याल है माजी, उस वक्त के जो शिक्षक थे वो अपने काम के प्रति निष्ठावान और बहुत ईमानदार होते थे। बहुत निष्ठावान थे और शिक्षकों के पास अधिकार भी थे। अब आप देखिए शिक्षकों के पास कोई अधिकार नहीं है, वो बच्चे को न डांट सकता है न हाथ लगा सकता है। अब बच्चे को थोड़ा बहुत तो कहना ही पड़ता है ना, अपन घर पे भी तो अपने बच्चों को डांटते हैं, पर आजकल स्कूल में तो डांटना भी सख्त मना हो गया है। तो अभिभावक ज्यादा सेंसिटिव हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो थोड़ा सा शिक्षकों के हाथ भी बांध दिए हैं, ये भी फर्क हो गया। और दूसरा, अब सरकारी स्कूलों में बिल्कुल जो मजदूर तबका है, गरीब बच्चे हैं, वो ही पढ़ने जाते हैं। बाकी जिसके पास भी थोड़ा बहुत भी पैसा है वो यानी अभिजात वर्ग के बच्चे बिल्कुल नगण्य है। हाँ, उनकी संख्या नगण्य है, वो नहीं जाते। तो जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं, तो मैंने ये पाया है कि उनको बाल मजदूरी में धकेल दिया जाता है। हाँ, और उनको बिल्कुल सही कह रहे हो स्कूल आप। जाना समय की बर्बादी समझते हैं कि उतने में वो कोई दिहाड़ी मजदूरी करके हाँ। घर में आर्थिक रूप से कुछ मदद कर देगा। तो ये कहाँ तक उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ करना है, ये कहाँ तक सही है? ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी इस बात के को लेकर जागरूक नहीं है। हालांकि सरकारी शिक्षक बहुत उनको जागरूक करते हैं इस बारे में, लेकिन उनको भी लालच आ जाता है कि बच्चा मजदूरी करके पैसा लाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, पढ़ के क्या करेगा। तो वो एडमिशन तो करवा देते हैं स्कूल में सरकारी योजनाओं के लालच में, क्योंकि सरकार बहुत सुविधाएं देती है गरीब बच्चों को। मिड डे मील हो गया, ट्रांसपोर्ट में उनको आने जाने की वो देती है, यूनिफॉर्म देती है, किताबें निःशुल्क, फीस भी नहीं है, निःशुल्क शिक्षा है, हर बच्चे को शिक्षा मिलती है वहाँ पे। लेकिन वही है कि अभिभावक उतने जागरूक हों, तो कई जगह जहाँ पे हैं जागरूक वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है सरकारी स्कूल में, पर जहाँ जागरूकता नहीं है, बच्चे नहीं आते, तो फिर टीचर्स भी कैसे उनको पढ़ाएंगे। सही है। आपको क्या लगता है, शिक्षा को स्किल बेस्ड होना चाहिए या सिर्फ किताबों तक सिमट के ये रहना आपने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। शिक्षा स्किल बेस्ड ही होनी चाहिए। ये आज जो समाज में अपने पूरे देश में शिक्षित बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हो रही है, उसका एक मेन कारण यही है कि अपनी शिक्षा स्किल बेस्ड नहीं है। अगर कोई बच्चा, हर बच्चा पढ़ने में नहीं होशियार होता, ये आप भी जानते हैं, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो जो अगर बच्चे को स्किल सिखाया जाए, अपनी रुचि का वो कोई स्किल बचपन से सीख ले, तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी देश से, अगर स्किल बेस्ड शिक्षा होगी। और ये भी है कि आए दिन हम सुनते हैं कि दबाव सा रहता है बच्चों पर। उनको तमाम वो सारे विषय पढ़ाए जाते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि उनकी रुचि नहीं होती, और वो सिर्फ किताबों तक ही सिमट के रह जाते हैं। अगर आप और देशों में देखें, तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करें, तो वहाँ के बच्चे बड़े छोटी उम्र से ही उनको प्लम्बिंग का या इलेक्ट्रिक चीज़ों को ठीक करने का, बागवानी का,
उनको ये सारी चीज़ें जो होती है शुरू से जानकारी होती है, और हमारे यहाँ के बच्चे बस उसको पिक्टोरियल इमेज देख के बता सकते हैं कि ये, क्योंकि उनको शुरू से वो बताया नहीं तो उनको जाता। सिर्फ पढ़ाया जाता है, और अभी पढ़ने में अगर जिस बच्चे की रुचि नहीं है तो समझो उसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर स्कूल आके भी वो तो कुछ भी नहीं सक्सेस हो पाया अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स के उनको सरकार को चलानी चाहिए ऐसी योजनाएं, हालांकि है थोड़ी बहुत, लेकिन वो बहुत नगण्य है तो सही व्यावसायिक कार्य शिक्षा हो रहा है, लेकिन हाँ। उसमें कोई इतनी इतनी ज़्यादा स्तर पे भी नहीं है, स्तरीय भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। सही है। और एक छात्र और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए? आपने लंबा बतू जा रहा है, आपको बेहतर छात्र पता और होगा। शिक्षक का संबंध एक बहुत ही पवित्र संबंध है। ये बहुत ही ज्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए, भरोसे पे टिका हुआ दोस्ताना, कि भरोसा हो छात्र को कि मैं अपनी अगर प्रॉब्लम कोई शिक्षक से कहता हूँ तो शिक्षक मेरे को अपमानित नहीं करेगा और मुझे समझे डांटेगा मुझे। नहीं, मेरी सुनेगा और मुझे समझ के मार्गदर्शित करेगा। और ये छात्र का ऐसा भरोसा माहौल तो होना बहुत ही बहुत जरूरी है, ज़रूरी है। और बहुत जरूरी। शिक्षक को भी ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा छात्र जो मैं कहूँगा वो करेगा, करने के बाद तो वो अपने जीवन में आगे सफल होगा। तो मुझे लगता है ये हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर, ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है अगर शिक्षक और छात्र में भरोसा होता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि बच्चा बहुत प्रगति करता है। आपने बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई, और मुझे लगता है दर्शकों को अच्छा लगा होगा सुन के। अब चलते चलते आप मुझे ये बताइए, हाल फिलहाल आप क्या कर रही हैं इन दिनों बच्चों के लिए? आप क्या मैंने सुना कि आप मुफ्त शिक्षा की कुछ मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत तो हमको समाज को भी लौटाना चाहिए, हमको समाज ने इतना बिल्कुल, दिया है बिल्कुल। तो लौटाना चाहिए। तो मुझे यही है कि जो गरीब बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे या जो इधर उधर ऐसे घूमते हैं, मेरा ये है मानना है कि थोड़ा मैं उनके लिए करूं, उनको थोड़ा शिक्षा जगत से जोड़ूं, अपने दम पे जितना कर सकती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा आपका विचार है, और आप बिल्कुल करें। हमारी शुभकामनाएं आपको उमा जी। धन्यवाद।